तो सिर्फ 1 लीटर दूध और चंद ब्रेड के स्लाइसेस से आप ये मज़ेदार और आसान सा मीठा बनाकर अपनी फैमिली को सरप्राइज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। लो बजट में कोई अच्छा सा मीठा बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से मीठा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टेस्टी क्विक एंड इजी डेजर्ट के लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बेकरी वाली मीठी ब्रेड है जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ब्रेड के किनारे निकाल लेंगे। अब बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किनारे क्योंकि थोड़े से हार्ड रहते हैं इसीलिए इनको निकाल देना ही बेहतर होगा। हल्का हल्का सा ब्रेड को चारों तरफ से आप लोग ट्रिम कर लें और ये किनारे आप लोगों ने फेंकने नहीं हैं बल्कि इनके ब्रेड क्रम्स बनाएं। किसी मिक्सी जार में डालकर इन्हें पीस लें और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर। तो ये आपके किसी भी रेसिपी में काम आ सकते हैं। चलें जी, सारी ब्रेड के स्लाइसेस में इसी तरीके से काट लूँगी और हाफ में से इनको डिवाइड भी कर लेंगे, छोटे छोटे पीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 अदद ब्रेड का इस्तेमाल किया है। अब ले लिया है मैंने यहाँ पर घी और घी में करना है हमने इस ब्रेड को फ्राई। तो घी का फ्लेम आप लोगों ने ना तो बहुत ज़्यादा हाई रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो। हाई रखेंगे तो ब्रेड जल जाएगी और लो रखेंगे तो ब्रेड के अंदर घी चला जाएगा। मीडियम फ्लेम पे आप इन्हें उलटते पलटते रहें और फ्राई कर लें इतना कि इनका प्यारा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए और ब्रेड क्रिस्पी भी हो जाए। तो सारे ही ब्रेड के स्लाइसेस को आप लोगों ने ऐसे ही फ्राई कर लेना है और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड में ऑयल बिल्कुल भी नहीं आएगा, ब्रेड ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो एक प्लेट में मैंने पहले ही टिश्यू पेपर लगा कर रखा हुआ था। ब्रेड को फ्राई करें और टिश्यू पेपर पर निकालते जाएं, जिससे क्या होगा, एक्स्ट्रा घी टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें मिलेगा खस्ता सा ब्रेड जो कि बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सारे ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई हो जाएं तो इन्हें एक साइड पे रख दें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन 4 कप या 1 लीटर के बराबर दूध। खुला ले लें, बंद डब्बे वाला ले लें या फिर उबला हुआ, बगैर उबला हुआ कोई भी ले सकते हैं। अब इसी 1 लीटर दूध में से तकरीबन आधा कप दूध मैंने अलहदा से निकाल कर रख लिया है। इस दूध का क्या करना है ये आगे चलकर आपको रेसिपी में बताती हूँ। चलें जी, 1 लीटर दूध के लिए मैं तकरीबन आधा कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। फ्लेम को ऑन करें और दूध में चीनी शामिल कर दें। एक परफेक्ट मीठा बनेगा, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर मीठे की मिकदार को ज़्यादा कर लें। तो चीनी डालने के बाद हम दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब तक दूध उबल रहा है मैंने ले लिया है यहाँ पर वेनिला कस्टर्ड पाउडर। ये जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं ना, टेबल स्पून, देखें 4 भर के मैंने लिए हैं। अब इस कस्टर्ड पाउडर में डालेंगे हम दूध जो कि हमने बचा कर रखा हुआ था। आप लोग पानी भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लें, कस्टर्ड को अच्छे तरीके से घोल लें और इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें। जैसे ही कस्टर्ड अच्छे से घुल जाएगी चलते हैं दूध की तरफ। और इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखिए दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, चीनी घुल चुकी है। बस जो कस्टर्ड हमने घोल कर रखी हुई थी ना, उसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करें। उबलते हुए दूध में हम लोग डालेंगे कस्टर्ड, मगर मैं जैसे धार बनाकर डाल रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने कस्टर्ड डालनी है क्योंकि कस्टर्ड की हमें कोई थिक कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए हल्का सा गाढ़ा कस्टर्ड। तो आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए। बस जी, फ्लेम को ऑफ कर दें, कस्टर्ड एकदम तैयार है। अब कर लेते हैं मीठे की असेंबलिंग। तो कोई भी डिश आप लोग ले सकते हैं जिसमें आप लोगों ने मज़ेदार सा ये डेज़र्ट सर्व करना है। सबसे पहले तो हम डालेंगे कस्टर्ड की एक लेयर। गर्मा गर्म में ही आप लोगों ने सारा काम कर लेना है। चलें जी,
अब कस्टर्ड के ऊपर लगाएंगे ये फ्राई किया हुआ ब्रेड। पूरा आप लोगों ने एक लेयर अरेंज कर देना है। जितना छोटा या बड़ा साइज़ आप सर्विंग डिश का लेना चाहें उसी हिसाब से ले लें। देखिए ब्रेड मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। देखिए इस मज़ेदार से डेज़र्ट में ना ही हमने खोए का इस्तेमाल किया, ना ही मिल्क पाउडर का, ना ही कंडेंस मिल्क का। तो ये मज़ेदार सा मीठा जब आप लोग बनाएंगे ना, तो यकीन करें इसमें ब्रेड का टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि आप कोई बड़ी ही मज़ेदार सी मिठाई खा रहे हैं। तो एक लेयर ब्रेड की लगा दी, उसके ऊपर लगाएंगे अगेन कस्टर्ड और दोबारा से ब्रेड की स्लाइसेस लगा देंगे। तो यहाँ पर जितने आप लेयर लगाना चाहें उसी हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने तो सबसे एंड वाली लेयर लगा देने के बाद मैं इसे गार्निश करने लगी हूँ पिस्ता और बादाम से। अब आप लोगों के पास अगर टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखें। अगर टाइम नहीं है तो 5 से 6 घंटे के लिए तो लाज़मी आपने इसे फ्रिज में अच्छे तरीके से ठंडा करना है और फिर सर्व करना है। कवर लगा के रखें ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। चलें जी, अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से इसकी कितनी लेयर्स बनी हैं और ब्रेड कितनी सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ हो चुकी है, जो एकदम आपके मुंह में घुलती जाएगी। तो मीठा बनाने की ये रेसिपी आसान भी है, बजट फ्रेंडली भी है और बनाने में टाइम भी नहीं लगता। तो एक दफ़ा तो रेसिपी को आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन। अल्लाह निगहबान।